बच्चों एक्सरसाइज 14.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टीचर स्टूडेंट का क्या रेशियो है, आपको इसका डेटा दिया हुआ है। तो 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे टीचर स्टूडेंट यानी एक टीचर के पास कितने बच्चे हैं क्लास में, ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे एक टीचर पे 15 से 20 बच्चे हैं। 8 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 20:25 है, यानी एक टीचर के पास 20 से 25 बच्चे आते हैं। और 9 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे रेशियो जो है एक टीचर पे बच्चों का वो 25 से 30 है। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि मोड और मीन ऑफ दिस डेटा, यानी मोड भी निकालना है आपको इस क्वेश्चन में और मीन भी निकालना है। साथ में इंटरप्रेट द टू मेजर्स, यानी ये जो मीन और मोड आप निकालेंगे तो आपका कंक्लूज़न क्या होगा ये आप बताएंगे। तो मोड आप निकालते हैं। मोड का मतलब होता है जिस फ्रीक्वेंसी का ऑकरेंस मोर टाइम होता है, यानी मैक्सिमम टाइम होता है, वो मोड कहलाता है। तो मोड की वैल्यू जो आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक टीचर पे कितने स्टेट में हैं। और मीन का मतलब हुआ कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एक टीचर पे क्या है, ये मीन का मतलब हुआ। तो इस क्वेश्चन में हम मीन भी निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो भी आपके हैं उसमें आपको मीन और मोड दोनों निकालना है। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन हमने किया था, उसमें भी मीन और मोड निकालना था। इसके लिए भी हम मीन और मोड दोनों निकालेंगे। तो ये डेटा मेरे पास कॉपी में आ गया। चूँकि मीन और मोड दोनों निकालना है तो टेबल हमने इस तरह से तैयार किया कि हम मोड भी निकाल लेंगे और मीन भी निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी क्या रेशियो है एक टीचर पे बच्चों का, 15 से 20 बच्चे। नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी यानी नंबर ऑफ स्टेट्स को हमने FI से दिखा दिया। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर पे 15 से 20 बच्चे हैं। 8 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे एक बच्चे पे 20 एक टीचर पे 20 से 25 बच्चे हैं। तो इस तरह से आपके पास डेटा है। ये कंप्लीट डेटा हो गया। सबसे पहले हम मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H हाइट है। तो इन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं हम टेबल में। L क्या है, F1 F0 और F2 क्या है और H क्या है। तो बारी बारी से हम समझते हैं। सबसे पहले आप H को समझ लीजिए। H होता है जो गैप आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो 15 से 20 का ये क्लास इंटरवल है। तो यहाँ गैप 5 का है। चूँकि कंटिन्यूस ग्रुप है तो हर जगह 5 का गैप है। तो H की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। स्मॉल लेटर, जिस फॉर्मूले में जो आप स्मॉल लेटर दिखा रहे हैं, स्मॉल लेटर होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसको आप मॉडल क्लास के रूप में सेलेक्ट करते हैं। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला आपका टारगेट है कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, वो आपका मॉडल क्लास होगा। तो ये हमारा, चूँकि यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी 10 दिख रही है, यानी एक टीचर पे 30 से 35 बच्चे हैं, ऐसे 10 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 10 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में ऐसा है जहाँ पे एक टीचर पे जो रेशियो है बच्चों का वो 30 से 35 है। तो ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। इस फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करते हैं और ठीक इसके ऊपर वाली यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F0 होती है और F1 के बाद वाली यानी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F2 होती है। तो F0, F1, F2 ये आप समझ गए।
जो आपका मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी को आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप F1 लिखेंगे, उसके ठीक ऊपर वाली को F0 लिखेंगे और F1 के ठीक बाद वाली को F2 लिखेंगे। H आपने देख लिया 5 है यहाँ पे H की वैल्यू। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, यानी क्लास इंटरवल को आप देखिए तो 30 to 35 का ये क्लास इंटरवल है, तो यहाँ लोअर लिमिट हो गई 30, तो ये आपकी L की वैल्यू हो गई 30। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा L की जगह पे 30 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, F1 आपका 10 है, F0 आपने देखा 9 है, अपॉन में 2 into F1 यानी 2 into 10 माइनस F0, तो F0 आपका 9 है, माइनस F2, F2 आपका 3 है। वैल्यूज़ को आप देख लीजिए यहाँ पे, F1 आपका 10 है, F0 9 है, F2 आपका 3 है। ये सारी वैल्यू पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई H, यहाँ हाइट आपकी 5 है, इधर हम लाइन खींच देते हैं, हमको मीन भी निकालना है, तो राइट साइड में हम मीन निकाल लेंगे, लेफ्ट साइड में हम मोड निकाल देते हैं। तो मोड इक्वल टू, केवल अब इसको सॉल्व कर देना है, 30 प्लस 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर होगा 1 अपॉन 2 इंटू 10 20 माइनस 9 और 3, ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। अगला स्टेप हमारा होगा 30 प्लस 1 अपॉन 12 में से 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 8 आया, और मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ 8 5 है, आपस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ 1 है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगले स्टेप में हम लिखेंगे 30 प्लस 5 अपॉन 8। 5 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और 30 में ऐड कर देंगे, हमारा मोड आ जाएगा। तो मोड इक्वल टू 30 प्लस 5 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 0 पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा 0.625। इसको ऐड कर देंगे तो डेसिमल के बाद डेसिमल, यानी डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होता है, तो इस तरह की गलती अक्सर हो जाती है, इसका ख्याल रखना है आपको। आंसर सही से ही निकालेंगे। 30 पॉइंट्स, ये जो 0.625 है 30 के बाद आ जाएगा, यानी 30 में जब आप ऐड करेंगे तो 0.625 को, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 30.625, यानी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आई है वो एक टीचर के पास बच्चों की, वो आपका मोड है 30.625, यानी मैक्सिमम जगह पे ऐसा है जहाँ पे एक टीचर के पास, यानी जो रेशियो है टीचर स्टूडेंट का, वो एक टीचर पे 30.625 बच्चे हैं, ये आपका मोड हो गया। मीन भी निकालना है इस क्वेश्चन में आपको, यानी एवरेज, एक टीचर पे एवरेज बच्चे कितने हैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में। तो उसके लिए हम फिर से इस टेबल पे आते हैं। सिग्मा एफ आई की वैल्यू हम निकालेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में या यूनियन टेरिटरीज के बारे में नहीं दिया है, तो यहाँ में समेशन करना होगा। तो 8, 3, 11, 9, 20, 20 प्लस 10, 30, 33 और 34। तो सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू आएगी, कहीं गलत हो रहा है, 8, 3, 11, 11, 9, 20, 20 प्लस 10, 30, 33, 35। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35, क्योंकि फॉर्मूले में आपको ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई की। मीन निकालने के लिए क्लास मार्क यानी एक्स आई हम निकालते हैं। तो एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट, यानी जिस क्लास इंटरवल की हम एक्स आई निकाल रहे हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी उसका एवरेज।
तो 20 + 15 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 17.5। अब टाइम को सेव करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, इस तरह से एवरेज निकालें। उससे अच्छा है कि जो गैप आपका है यानी हाइट आपकी 5 की है, तो इस 5 को ऐड करते हुए आप टेबल को तैयार कर दीजिए। तो 17.5 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 22.5, अगला 27.5, 32.5। आप एवरेज निकाल के भी, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 37.5, 42.5, 0 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 47.5 और 52.5। इस तरह से क्लास मार्क का टेबल आपका बन गया। आप गैप को ऐड करते हुए चले आए नीचे तक। DI निकालने के लिए अगले कॉलम में हम DI निकालते हैं। DI हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, XI की वैल्यू में से एज्यूम करते हैं। एज्यूम हम करते हैं मिड वैल्यू को। तो चूंकि डेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, चूंकि इवन नंबर है तो 2 नंबर मिड में आएंगे, यानी 3 नीचे हो गए, 3 ऊपर हो गए। मिड में आ रहे हैं ये 32.5 और 37.5। इनमें से हम किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। आप 32.5 को एज्यूम करिए या 37.5 को करिए। हम एज्यूम कर लेते हैं 37.5 को। ये हमारा एज्यूम हो गया। इसको हम स्मॉल लेटर ए से दिखा देते हैं। तो DI निकालने के लिए ये जो XI की वैल्यू आपके पास ये सारी आई है, उन सब में से आप 37.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं XI में से? तो XI में से आप बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपका एज्यूम है, यानी 37.5। तो शुरू करिए यहाँ से। 17.5 माइनस 37.5, 22.5 माइनस 37.5, 27.5 माइनस 37.5, 32.5 माइनस 37.5, 37.5 माइनस 37.5, 42.5 माइनस 37.5। सब में से आपको 37.5 सब सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से वैल्यू आप उठाएंगे 47.5 माइनस 37.5 और 52.5 माइनस 37.5। तो कुछ वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, कुछ पॉजिटिव आएगी, 0 भी आएगी। 17.5 माइनस 37.5, यानी माइनस का नंबर आपका बड़ा है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो -20 आएगा। यहाँ पे रिजल्ट आपका अभी भी माइनस में आएगा। और यहाँ भी एक पैटर्न होता है, जो हाइट होती है उसको हम ऐड करते हुए चलते हैं। तो जो 5 आपकी हाइट है, h की वैल्यू 5 है, तो -15 आएगा। -15 में 5 ऐड करेंगे तो -10 आएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। -5 आएगा, देन 0 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा। तो ये सब शॉर्टकट्स हैं टाइम को सेव करने के लिए, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम UI निकालेंगे, और UI निकालने के लिए हम जो DI की वैल्यू आई है उसको h से डिवाइड कर देते हैं। तो ये DI की वैल्यू है और h आपका 5 है, तो -20 DI है। -20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आपका h है। -15 इसको 5 से डिवाइड करेंगे, -10 को 5 से डिवाइड करेंगे, -5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 0 को करेंगे, 5 को करेंगे, 10 को करेंगे और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आएगी आपके पास। तो पहली वैल्यू आपके पास -4 आई, -3 आएगी, यानी +1 करते हुए आप चलेंगे तो ये भी टेबल आपका शॉर्ट टर्म में तैयार हो जाएगा। तो -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी 1 आएगी, 2 और 3। तो ये DI का कॉलम हो गया आपका। लास्ट कॉलम आपका FI इंटू UI है, यानी ये आपका UI हो गया और यहाँ आपका FI है।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे। तो इस तरह का एक आर्क बना देते हैं जिससे कि गलत जगह से वैल्यू ना उठाने पाएँ आप। तो 3 को आप -4 से करेंगे तो FI इंटू UI, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, तो -12 आएगा पहला रिजल्ट। 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -18 आएगा। 10 को करेंगे -1 से -10 आएगा। 3 को 0 से करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 को 1 से करेंगे तो ये भी रिजल्ट 0 आएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रिजल्ट आपका 0 आएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर आपका 6 का है। तो जब इसका समेशन आप करेंगे यानी एडिशन करेंगे तो सिग्मा FI UI की वैल्यू आएगी। इन सारे नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, -12, -24, -18, -10, इन सबको ऐड करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी और -64 आएगी। और प्लस का एक ही नंबर आपके पास है 6, तो -64 + 6, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा और -58 आएगा। तो इस चीज़ को हम सिग्मा FI UI के टर्म कॉलम में लिख लेते हैं। जो इसका रिजल्ट आया -58 आया। यहाँ अब हम मीन निकालते हैं। तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और मीन निकालने का जो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड से वो है एज्यूम, जो आपने एज्यूम किया है, प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इनटू में हाइट यानी h से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू रखना हमको केवल, एज्यूम आपने किया था 37.5 को, तो ये आप एक ही जगह पे आप 37.5 रख देंगे, यानी x बार इक्वल टू 37.5, ये आपका एज्यूम हो गया। ब्रैकेट के अंदर ये प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। सिग्मा FI UI ये वैल्यू आपके आई थी -58 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI की वैल्यू आई थी 35 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू है 5। तो 5 7 जा 35, ये कैंसिल हो गया, यानी x बार की वैल्यू आएगी 37.5 प्लस में ब्रैकेट के अंदर -58 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 37.5 में ऐड कर देंगे। चूंकि ये माइनस का नंबर है इसलिए डिवीजन करने पे माइनस का ही रिजल्ट हमको मिलेगा। तो x बार इक्वल टू आएगा 37.5 और माइनस का रिजल्ट हमारे पास आएगा इसको हम जब 3 प्लेस तक ले लेते हैं, 3 प्लेस तक सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, तो 8.285 आगे भी आएगा, लेकिन 3 प्लेस तक हम ले लेते हैं। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो तीसरी डिजिट 5 है। रूल ये कहता है कि अगर तीसरी डिजिट 5 है और इसको आप रिमूव करते हैं तो लेफ्ट वाली 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी x बार इक्वल टू 37.5। ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो माइनस साइन सामने आ जाएगा और इसको हम अब राउंड ऑफ कर देते हैं 8.29। 5 को रिमूव किया तो 8 जो है वो 9 हो जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो x बार इक्वल टू 37.5 से 8.29 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 29.21। ये मीन की वैल्यू आ गई। तो हमको अपना ओपिनियन भी लिखना था, कंक्लूजन, यानी इस डेटा को इंटरप्रेट करके क्या रिजल्ट क्या हमने कंक्लूजन निकाला उसको भी हमको लिखना था। तो हम लिखेंगे दस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या हेंस
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, आपसे स्टूडेंट टीचर रेशियो पूछा था, उसका मीन और मोड पूछा था। स्टूडेंट टीचर रेशियो इज मोड आपका आया था 30.625 और एवरेज आपका यानी मीन आया था एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो, जो एवरेज रेशियो है स्टूडेंट टीचर का, मीन जो आया था वो आया था 29.21, यानी एक टीचर के पास 29.21 बच्चे हैं एवरेज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 30.625 बच्चों की एक टीचर के पास। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थैंक यू।